आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं दायरवी तरसीम बनाना। हम देख रहे थे सबक नंबर 6 शुमारियात, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दायरवी तरसीम बनाना। सवाल दिया गया है आपके पास कि झैल की जदौल में खून का अतिया के एक कैंप में मुख्तलिफ़ उम्रों की जमात में से 200 अफराद ने खून का अतिया दिया। उसकी मदद से दायरवी तरसीम बनाइए। आपके पास देखो जमातें दी गई हैं यहाँ पर और अफराद की तादाद दी गई है। हम किस तरीके से बनाएंगे इसका हल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक इस तरह का जदौल बनाएंगे जिसमें मैं लिखूंगी जमात, ये दी हुई मदे है ना, और उनका ताद्दुद। अब ये लिखने के बाद हम चूँकि यहाँ पे दायरवी तरसीम बना रहे हैं यानी दायरे में हिस्से करने हैं, तो दायरे में हिस्से मैंने ऊपर बताइए आपको कैसे करते हैं हम, उसके मरकज़ी ज़ाविये की मदद से। तो यहाँ मैं हर मद के लिए या दी हुई हर जमात के लिए क्या मालूम कर लूँगी, एक मरकज़ी ज़ाविया है ना। तो देखो जदौल में हमने लिखे जमात 20 से 25 में 80 अफराद है। उसी तरीके से अगली जमात में है 60, फिर 35, फिर 25 है ना। तो कुल मिला के कितने अफराद हैं, 200। अब चूँकि हम जानते हैं कि एक दायरे में कुल ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है, 360। तो अपने पास मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश का ज़ाब्ता कैसे आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 80/200 ज़रब 360 है ना। बिल्कुल आसान है, जैसे हम फ़ीसद मालूम करते कि भाई 200 में से 80 तो 360 में से कितने। ये आसान हल है, आप इसको आसानी से तकसीम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिफर तकसीम की हूँ है ना, फिर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 2 चौक 8 और 36 को 4 से ज़रब करेंगे है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 144 दर्जे। ठीक है, तो पहली जमात के लिए मरकज़ी ज़ाविया आ गया 144। इसी तरीके से हम बकिया जमातों का भी निकाल लेंगे कि भाई 60/200 ज़रब 360। यहाँ पर देखो मैंने चारों मदों के लिए जो है वो मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश महसूब कर ली। बिल्कुल आसान ज़ाब्ता है। अब यहाँ पे चेक करने के लिए भी हमने सही किए क्या गलत, हम क्या करते हैं कि सबकी हम जितनी मदें दी हुई है सबकी हम जमा कर लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे जमा करेंगे हम तो 4 और 12 और 3 20 का सिफर हासिल क्या आएंगे, 2 और 4 6 और 6 12, और ये इसमें हम जमा करेंगे तो हो जाएगा 16 के 6 हासिल का आया 1, और ये आ गए 360। अगर यहाँ पे कुल 360 आती है इसका मतलब आपने जो मरकज़ी ज़ाविये महसूब की है वो सही है। आइए अब हम इसकी तरसीम बनाते हैं। इसकी तरसीम के लिए हमको तरसीमी कागज़ की ज़रूरत नहीं है, हम इसी सफ़े पे बना सकते हैं इसकी तरसीम। देखिए हमको यहाँ पे लगेगा एक प्रकार लगेगा, हमको एक चांदा की ज़रूरत होगी और हमको चाहिए होंगी यहाँ पर एक स्केल पट्टी है ना, नाप पट्टी। सबसे पहले मैंने प्रकार की मदद से मुनासिब निस्फ़ कुतर का एक दायरा खींच ली हूँ, ये उसका मरकज़ है ना। मैं यहाँ पे थोड़े मोटे पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप इसको है ना पेंसिल से बनाइए है ना। सबसे पहले हम एक निस्फ़ कुतर खींच लेते हैं। अब हम एक एक जो है ज़ाविया बनाते हैं। सबसे पहले मैं 144 का ज़ाविया बनाऊंगी। ज़ाविया आपको बनाते आता है, हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे। और पहला वाला ज़ाविया बनाते हैं हम 144 का है ना। 140 के बाद हमने 4 दर्जे लिए और हम ये वाला निस्फ़ कुतर खींच लेते हैं। तो ये आ गई आपकी पहली मद है ना। ये ज़ाविये की पैमाइश में यहाँ पर लिख देती हूँ। मुनफरजा ज़ाविया बना है आपका 144 दर्जे है ना। अब आप अगला ज़ाविया कितना है, 108। तो आप अगला निस्फ़ कुतर पे रखिए है ना यहाँ से, और इसको यहाँ से हम गिनते हैं 108 तक है ना। तो देखो ये 108 का मैंने यहाँ निशान लगाई हूँ, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये आपका दूसरा तराशा बन गया है ना। यहाँ पर इसकी पैमाइश में लिखती हूँ 108 दर्जे। अब तीसरी वाली पैमाइश कितने दर्जे की है, 63। तो हम यहाँ पे इसको रखते हैं और मैं 60 के बाद 3 पे निशान लगाती हूँ और इसको हम क्या कर लेते हैं, स्केल की मदद से हम ये वाले ज़ाविये को भी हम जोड़ लेते हैं है ना। ये देखिए, तो जब मैं इसको जोड़ लेती हूँ यहाँ पर तो चौथा वाला हिस्सा या आखिरी वाली जो मद होती है वो अपने आप तैयार हो जाती है। ये वाली तैयार हो गई और ये बराबर कितने की बनेंगी आपके पास,
45 की जो मद बच गई ये बराबर उतने का यहाँ पे जाविया बनेगा। इस तरीके से देखो एकदम आसानी से हमने यहाँ पे दायरवी तरसीम को खींच लिए। आप यहाँ पे अलग अलग मदों में जो मदे दी हुई है, ये जमात दी हुई है, उसका आप नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से हम दायरवी तरसीम खींच सकते हैं। आप बकिया तरसीम भी खींचने की कोशिश कीजिए।